Hello everyone, welcome to my channel NCERT and CBSE by Chopras. Today we will study Unit 4 Part 3, that is Yoga, a way of life. So this chapter is about maintaining a healthy lifestyle, well-being and discipline through yoga. So what is yoga? Are you aware? So we will study in this chapter. So इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो वी विल स्टार्ट योगा अ वे ऑफ लाइफ। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। What do you do about what do you know about yoga? Discuss in pairs and share with the whole class. So everybody must be aware about yoga. What is yoga? इंडिया में तो सभी को पता है योगा क्या होता है। तो योगा जो है इट इज़ एन एंशियंट एंड होलिस्टिक प्रैक्टिस रूटेड इन द इंडियन फिलोसफी। तो हमारे महर्षि जो पतंजलि थे उन्होंने जो है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ योगा, उन्होंने जो है योग सूत्र बनाए थे जिसमें उन्होंने सारे योग के जो रूल्स या रेगुलेशंस या एस्पेक्ट्स हैं वो मेंशन किए थे। तो ये जो है योगा जो है एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह स्टार्ट हुआ था और अभी ये बहुत पॉपुलर हो गया है फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑल्सो। तो इसमें हम बेसिकली वी डू फिजिकल आसनास, वी डू मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, फिजिकल फिटनेस बढ़ता है, मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ती है। लेट अस सी द आंसर। So what do you know about yoga? Discuss in pairs and share with the whole class. So yoga is an ancient and holistic practice. So बहुत पुरानी प्रथा है ये और होलिस्टिक यानी कंप्लीट संपूर्ण ज्ञान है ये, रूटेड इन इंडियन फिलोसफी। महर्षि पतंजलि राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ योगा compiled and refined various aspects of yoga systematically in his Yoga Sutras. It began as a spiritual practice but has become popular as a way of promoting physical and mental well-being. It integrates physical postures, that is asanas, breath control, that is pranayama, and relaxation techniques and meditation. योगा इम्प्रूव स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो योगा से जो है हमारी स्ट्रेंथ, हमारा बैलेंस बढ़ता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन बढ़ता है। योगा प्रमोट्स माइंडफुलनेस एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो योग से जो है हमारा माइंडफुलनेस, प्रेजेंट होने की क्षमता बढ़ती है, माइंड से प्रेजेंट होने की, और ये जो है स्ट्रेस में रिडक्शन करता है। योगा हैज़ गेन इमेंस पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड with millions of people practicing it for physical, mental and spiritual benefits. तो जो योगा है वो अब बहुत फेमस हो गया है पूरी दुनिया के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 21 जून नॉन फॉर, व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? तो जैसे कि 21 जून जो है इंटरनेशनल योगा डे के तरह मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो दैट वी ऑल आर अवेयर। तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं योगा के लिए, आसनास के लिए, और उससे एक हफ्ता पहले ही कोर्सेज चलने लग जाते हैं। तो ये हमारा जो इंडिया से ही 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्रपोज़ल रखा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के आगे कि इस एक दिन को जो है हम योग के लिए डेडिकेट करें। तो 2014 ऑनवर्ड्स जून 21 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल योगा डे। लेट अस सी द आंसर, व्हाट कुड बी अ प्रोबेबल आंसर। आप अपना आंसर खुद लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और फिर उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। इसको आप अपनी नोटबुक में यहाँ से नोट कर सकते हैं। June 21st is known as International Day of Yoga. It was declared as such by the United Nations General Assembly in 2014 to highlight the benefits of practicing yoga and to promote global health, harmony and peace. On this day, people around the world participate in yoga sessions, workshops and events to celebrate the practice of yoga and its impact on physical, mental and spiritual well-being. तो योग से जो है हमारा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेल-बीइंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा, शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। तो बच्चों आप बताइए कि आप लोगों को योग के बारे में कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो योग से एसोसिएटेड हैं एंड दैट यू आर अवेयर। तो जैसे कि कुछ तो बहुत ही ईजी हैं जो आपको जो इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि दीज चिल्ड्रन आर डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डूइंग प्राणायामा। इन्होंने और क्या किया है, उंगली से एक उंगली को टच किया है, दूसरी उंगली से एक मुद्रा पकड़ी है, तो दैट इज कॉल्ड मुद्रा, राइट। एंड देन दे आर डूइंग आसनाज ऑल्सो। तो तो वर्ड्स ऐसे ही आप कुछ और वर्ड्स भी जो हैं जो योगा से रिलेटेड हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता देती हूँ कुछ वर्ड्स। आसना, प्राणायामा यानी ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने की प्रक्रिया, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब अपने माइंड को प्रेजेंट में रखने की प्रैक्टिस, नमस्ते, नमस्ते हमें सभी पता है जो हाथ जोड़कर हम करते हैं नमस्कार, ओम, ओम हमारा एक मंत्र है, चक्रा, चक्रा होते हैं हमारे चक्र होते हैं पूरी बॉडी में, एनर्जी सर्कल्स होते हैं, उसको चक्रा कहते हैं, मंत्र जो हम रिसाइट करते हैं, हठ, हठ योगा होता है कि हा मतलब सूर्य और ठा मतलब मून, तो सूर्य और मून मतलब हमारे अंदर ही जो तप या गर्म एनर्जी और ठंडी एनर्जी जो होती है उसको बैलेंस करने के लिए जो योगा किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज हठ योगा। देन विनायस योगा, विनायस योगा इज हठ योगा के साथ आप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कुंडलिनी योगा, कुंडलिनी योगा इज कि आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी होती है जो कि स्पाइन के नीचे होती है, तो उसको जागरूक हम कर सकते हैं और देर आर मेथड्स टू मे अवेकन द कुंडलिनी। तो सो कुंडलिनी वर्ड वी कम्स फ्रॉम देयर। योगी, योगी कौन होता है, जो योग करता है। गुरु, गुरु कौन, इज अ टीचर। देन मुद्रा, मुद्रा इज अ position of the hand, like in this picture the kids were holding one, like they are holding the thumb with the index finger, so this is a mudra that they are practicing. And then shavasana, there are various types of asanas, one of them is shavasana, it is like a shav matlab dead, so just lying down like a dead person, it gives you lot of relaxation. Okay, so now let us read. Yoga is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India. The word yoga comes from the Sanskrit root yuj, which means to join or to unite. तो हमें पता है कि योगा जो है फिजिकल जो कि बॉडी से रिलेटेड है, मेंटल जो दिमाग से रिलेटेड है, और स्पिरिचुअल जो कि हमारी आत्मा से रिलेटेड है, उस प्रैक्टिस को कहते हैं जो कि बहुत ही पुराने ज़माने में 5000 साल पहले इंडिया में ओरिजिनेट हुई। तो योगा जो है वो वर्ड आता है संस्कृत वर्ड युज से। युज का मतलब है टू ज्वाइन और टू यूनाइट, एकत्रित करना या फिर किसी भी चीज़ का योग करना, सम करना। दिस सिम्बोलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो ये जो योग है यानी सम है, सम जैसे एडिशन जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में, ये किस चीज़ का एडिशन है, ये एडिशन या यूनाइट हो रहा है, क्या यूनाइट हो रहा है, माइंड एंड बॉडी, हमारा हमारा मन और हमारा शरीर, थॉट एंड एक्शन हमारे विचार और हमारे कर्म, और हमारा हम खुद और हमारी प्रकृति। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, तो ये एक संपूर्ण या फिर समग्र दृष्टिकोण है हमारी हेल्थ और हमारे अच्छी वेलबींग के लिए। Okay, so sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. तो जो महर्षि पतंजलि थे, सेज यानी ऋषि, तो महर्षि उनको बोला जाता है, तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रा नाम की एक पुस्तक निकाली जिसमें उन्होंने जो योग के फायदे और योग का जो ट्रेडिशन है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से ले डाउन किया। तो ही डिस्क्राइब्ड योगा as a means to make the mind quiet and free from all distractions. तो उन्होंने डिस्क्राइब किया योगा को एक ऐसा तरीका जिससे हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और सभी तरह की डिस्टर्बेंसेस से हटकर एक फोकस डायरेक्शन में लग जाता है। जैसे कि अगर हम जब भी कोई काम करते हैं तो लेकिन हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं जो कि दे एक्ट एज डिस्ट्रैक्शंस, दे एक्ट एज डिस्टर्बेंसेस
जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें उस फोकस तरीके से वो काम नहीं करने देते हैं। लेकिन पतंजलि ने बोला कि अगर हम योगा करते हैं तो उसके ज़रिए हम माइंड की फ्रीडम पा सकते हैं। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। तो जो योगा है वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गया पूरी दुनिया में, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सो हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो यहाँ पे योगा के कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं जो कि वी शुड बी अवेयर। Your postures, that is asanas, help to stretch and strengthen the muscles, increase flexibility, endurance and balance। तो योगा के जो पोस्चर या आसन होते हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और हमारे को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारे अंदर एक लचीलापन इंक्रीज करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में लचीलापन इंक्रीज करना, एंड्योरेंस कि हमारे अंदर कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं ताकि हम लगे रहें बिना किसी थकावट के, और एक बैलेंस बना के रखते हैं। तो दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, हमारे मसल स्ट्रेंथ हो जाते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होने लग जाती है, हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है लचीलापन और लड़ने की क्षमता, या फिर कंटिन्यू टू वर्क, तो और बैलेंस आ जाता है, तो हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। सो दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन सच एज लोअर बैक पेन। तो तरह तरह के जो बॉडी पेन होने लगते हैं हमारी बॉडी में ड्यू टू स्ट्रेस, वो जो है योगा से बिल्कुल कम हो जाते हैं, योग आसनास से। Yoga involves breathing techniques and meditation which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety। तो योगा में जो है प्राणायाम या फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं और मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, जिससे कि हमारा जो माइंड है बिल्कुल वो शांत हो जाता है, हमारा स्ट्रेस बिल्कुल घट जाता है, और किसी भी तरह की जो चिंताएं हैं, हमें एंजाइटी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इट रिलैक्सेस द माइंड, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। क्योंकि जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो हमें नींद भी अच्छी आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो उससे हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है, किसी भी चीज़ को फोकस करने की या ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। तो जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, तो योगा से जो है हमारे इम्यून सिस्टम में हमारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। तो हमारा जो हार्ट का हेल्थ है, हमारे जो हृदय का जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। यू कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। तो जो वेट लॉस में भी जो है योगा जो है बहुत काम आता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कैलोरीज बर्न होती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न होती है, और एक हेल्थ मेंटेनेंस करने में ये हमारे को काम करता है, क्या हेल्प करता है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। तो एक होलिस्टिक अप्रोच, यानी होलिस्टिक मतलब समग्र यानी संपूर्ण। तो जो योगा है वो एक ओवरऑल वेलबींग जो है प्रमोट करता है। This is the reason why the benefits of practicing yoga are internationally recognized। तो इसी वजह से जो है, because of overall well-being that it promotes, it is the benefits are increasingly are recognized by the international many organizations। The World Health Organization है हमारी जो organization health के rules and policies पे work करती है। They on 20th June 2021 launched an app called Who Am Yoga। तो उन्होंने एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया ऑन 20th जून 2021 को, जिसका नाम है हु का एम योगा। तो द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। तो इस ऐप में जो है वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, जो जिससे हमें योगा करने में, प्रैक्टिस करने में हेल्प होता है। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। तो इसका मेन एम क्या है इस एप्लीकेशन का जो आपके मोबाइल में है, तो उसका मेन एम यही है कि वो आप लोगों को encourage कर सके योगा प्रैक्टिस के लिए by easy to use। It is very easy to use and it is a free tool। It is
इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो इसका मेन एम यही है। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। तो हम किसी भी समय अपनी ज़िंदगी के योगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनास वी मस्ट नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। तो जब हम योग आसनास की प्रैक्टिस करें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मन है वो भी उन्हीं आसनास में लगना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। तो इसीलिए जो है हमें बिल्कुल फोकस्ड होके बिना किसी डिस्टर्बेंस के योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इफ़ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद ब्रेथ एंड अवेयरनेस आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। तो अगर हर बॉडी का जो आसन हम कर रहे हैं और बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं उसको हम अपने श्वास से और अपने अवेयरनेस से सम कर दें, योग कर दें उन तीनों का, तो हमारी जो प्रैक्टिस है उसको योगिक प्रैक्टिस कहा जाएगा। यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक दिया गया है जिसका जो ऐसे है, हठस्य प्रथमात् वादसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात दासनम स्थैर्यमारोग्यम चांग लाघवम। इसका अर्थ ये है कि द बी द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हठ योगा, बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हठ योगा आसना इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले जो है हठ योगा में आसन जो बॉडी का स्ट्रेच है वो किया जाता है। इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी। तो जो आसना है वो किया जाना चाहिए टू गेट अ स्टेडी पोस्चर, वेटलेसनेस एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। तो ये जो है हठ योगा का प्रदीपिका एक पुस्तक है वहाँ से लिया गया है। Now let us discuss. Read the passage again and fill in the blanks with words from the box. तो ये एक पैसेज दिया है जिसमें fill in the blanks हमें करने हैं and there are hints given in this box. Yoga is a practice. We'll do it. So yoga is a practice that not only improves physical flexibility but also improves mental health and leads to a healthier lifestyle. You can also pause the video and start writing in your books or notebooks from here. It involves a series of asanas which increase muscular strength. Practicing yoga also leads to a better body and mind balance. Better body and mind balance and reduces body pains such as lower back. Moreover, the focus on breathing techniques and meditation makes the mind calm, lessens stress, and improves the quality of sleep. This helps to adopt a more positive lifestyle. तो ये हमने fill in the blank जो है वो hint से लिख दिए हैं और इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर दिया है। Now let us think and reflect. What is the aim of yoga? जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। योगा का जो मेन एम है is to unite. दिस इज द मेन वर्ड, यू हैव टू राइट दिस, यूनाइट। योगा का मतलब है योग, योग का मतलब है सम, जो कि हम मैथ्स में भी समेशन करते हैं। तो इनका मतलब है यूनाइट। यूनाइट व्हाट? माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन एंड ब्रिंग हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो एंड इट विल व्हाट इट विल लीड टू? इट विल लीड टू गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। सो दिस इज द एम ऑफ योगा। तो योगा हम क्यों करते हैं? ताकि हमें जो है गुड हेल्थ और वेलबींग मिल सके थ्रू यूनाइटिंग माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। तो योगा में यूनिटी का क्या आइडिया है? जो कि अभी मैंने बताया भी है कि योगा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट युज मीनिंग टू यूनाइट। द प्रैक्टिस एम्स टू क्रिएट अ यूनियन बिटवीन mind and body and then harmony between humans and nature and thought and action. And how does it do that? It does it through three main practices, that is postures, breathing and meditation. तो हमारे आसना से, हमारे श्वासों की क्रियाओं से, जो कि प्राणायामा, और मेडिटेशन यानी ध्यान से हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट इज what does the launch of WHO M Yoga app tell us about the importance of yoga? तो जब WHO ने ये ऐप लॉन्च किया
तो what is our field कि what is the importance of yoga? So M Yoga app makes people aware of how to stay active and healthy to practicing yoga regularly. So it is for spreading awareness about yoga. It is valuable tool for people of all ages to make physical activity an integral part of life and reach the level needed to promote good health. तो जो M Yoga जो ऐप है वो it is a valuable tool for people. Why? It will help them to attain good health, or it will become the integral part of their life. It encourages them to practice yoga. This app, launched by WHO, also shows that yoga is recognized internationally. क्योंकि WHO ने WHO ने अपना एक ऐप ही निकाल दिया, इसका मतलब कितना इम्पोर्टेंट होगा योगा सभी के लिए, आप सोच सकते हैं. So this is the importance of yoga. Describe one long-term effect that practice of yoga can have on a person's qualities. तो एक इंसान में अगर वो लंबे टाइम से योगा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आपको नजर आएंगे. तो ओवर टाइम दोज हु प्रैक्टिस योगा report lower levels of stress and increased feelings of happiness and well-being. तो जो लोग रेगुलर योगा करते हैं उनको कम स्ट्रेस होता है, उनको खुशी ज़्यादा महसूस होती है और ओवरऑल वेलबींग की फीलिंग आती है. दिस इज़ बिकॉज कंसंट्रेटिंग ऑन द पोस्चर्स एंड ब्रेथ एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. तो जब वो अपने पोस्चर्स पे, अपने आसनास पे और अपनी प्राणायामास पे ध्यान देते हैं तो वो भी एक ध्यान की प्रक्रिया की तरह काम करता है एंड इट गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. Next is let us learn. Let us play the game of Antakshari. The first word is yoga. The first word is yoga. The next word must then begin with the letter A. As you say yoga में last word is A. So Antakshari मतलब अंत में जो भी अक्षर आएगा we have to make a word from that letter. This activity will go on and the whole class will participate and will write the word on the blackboard. How many new words have you learned? तो इस एक्टिविटी को अगर आप करेंगे पूरी क्लास के साथ तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारे नए वर्ड्स जो हैं पता चल गए हैं. मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे करके दिखा दिया है. जैसे कि योगा, किसी ने फर्स्ट वर्ड इज योगा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम ए बिकॉज लास्ट letter is A. So then it is against. Then last letter will start. The next word will start from T. It is termite. E elegant. T tenure. E essential. L liberty. Y yacht. T tempting. G gracious and S strategy. So next word starts from the previous last letter of the previous word. So this is how you can do this activity. Next is make as many words as you can using the letters shown. Use the letter A in all the words that you make. तो हमें ये words बनाने हैं. तो जैसे कि we can just see, we can make words yarn, ryan, near, organ, gravy, earned. So in all these words A letter is coming. And there we can do some combination of words like A and R आना चाहिए जिसमें, जैसे कि adulterated, alert, apart, deport, area. We can think of many number of words. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आप नोट कर सकते हैं और अपने आप भी आप अपने समझ के हिसाब से भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. You may note down these examples because later on when you are doing this activity और आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो you can take help from here. आपकी कॉपी में लिखे होंगे तो फिर आप जो है उसको इजीली कर पाएंगे. बार बार वीडियो देखने के लिए आप शायद नहीं आ पाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट है. नेक्स्ट इज लेट अस लिसन. You will listen to a girl talk about practicing yoga. As you listen, select 4 true statements from the sentences given in the table. Refer to page 129 for transcript. तो ये जो listening वाली exercises हैं, that you don't have to read. Somebody has to read it for you, and then you have to listen and answer. Okay, तो आप अपनी जो है पढ़ने की क्षमता, सुनने की क्षमता बढ़ाइए, ध्यान से सुनिए and then you answer the questions. So I will read it, you just listen to it. Yoga, a way of life. Namaste everyone. I wish to share with you all that I do simple yoga exercises with my grandfather.
He has been practicing yoga since he was 16 years old. My grandfather is fit and strong even at the age of 65. I am sure that this is the result of many good habits. I know that eating a balanced diet regularly and making yoga as part of his life have always been 100% effective. When I accompany my grandfather to the park, I see so many people, young and old, doing yogic breathing exercises. I like doing these exercises whenever I am a little worried about an inter-house competition. I always remember to do some of these exercises early morning that day. It relaxes me and makes me feel focused and calm. I plan on learning some asanas from my grandfather during the summer vacation. So this is the paragraph which is given. Abhi, there are some questions which will be asked, like there is a statement given and then you have to answer whether that statement is correct or true or false. Okay, so the girl sees people at the park doing breathing exercises, so is it true or false? So this is true. She goes to park and she sees people are doing breathing exercises. Next is her grandfather began practicing yoga 16 years ago. This is right, because when she has been seeing her parents, her grandparents doing yoga from when she was 16 years old. So this is false, because her grandfather began practicing yoga 16 years ago. This is not correct. Okay, the correct statement was, if you see, the correct statement was, he has been practicing yoga since he was 16 years old. Now if he is 70 now or he is 65 now, तो उसके हिसाब से तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, कितने साल पहले, अराउंड 65 माइनस 16, दैट इज 49 ईयर्स पहले योगा स्टार्ट किया था. वेर एज दिस स्टेटमेंट, व्हाट डज इट से? हर ग्रैंडफादर हैज बीन प्रैक्टिसिंग योगा 16 years ago. This is a false statement. Okay, next, the girl practices some easy yoga exercises with her grandfather. That is true. The girl practices breathing exercises to relax. That is also true. Her grandfather is fit even though he has untimely meals. So this is not correct, because in the paragraph she says that I know that eating a balanced diet regularly and making yoga a part of life have been 100% effective. So her grandfather has always been eating a balanced diet. Okay, so he has never had untimely meals. So this statement is false. Her grandfather's regular yoga practice has kept him strong. So this is a ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करते थे योगा, तो इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग रहे. द गर्ल विशेस टू लर्न आसनाज ओवर द वीकेंड. तो जो इसमें जो गर्ल है, शी वांट्स टू लर्न आसनास ओवर वीकेंड. दिस इज completely no. She says, I plan to learn some asanas from my grandfather during the summer vacation, not the weekend. So this is a false statement. Okay, now it is let us speak. So अभी जो है, we have to participate in groups of 4 to share your thought about yoga. So if you have tried yoga, there are some hints given, and if you have not tried yoga, then also there are some hints given. So you have to take turns to speak and listen to others when they share their thought. तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्सरसाइज कीजिए कि अगर आपने योगा प्रैक्टिस कर लिया है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर नहीं किया है तो दूसरे तरीके से बोल सकते हैं. एंड देन लिसन टू देयर थॉट्स ऑल्सो, कि उन लोगों का इसके बारे में क्या कहना है. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं इसको, एंड देन व्हेन यू आर डूइंग इट इन क्लास, इट विल हेल्प यू. तो इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, तो देन व्हाट विल यू से? आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प्स मी फाइंड बैलेंस एंड इनर पीस बोथ मेंटली एंड फिजिकली. Then, my favorite thing about yoga is it helps me release tension and find calm amidst the business of my life. I feel rejuvenated after a yoga session because I feel refreshed, energized, and at peace. The only thing in yoga that I want to practice is meditation because it helps me cultivate a deeper sense of inner peace and mindfulness. So, this is, if you have tried yoga, you can say all these things. You can note it down in your notebook, and when you are practicing it in the class,
You can take cues from there. If you have not tried yoga yet, I wish to practice yoga because it offers a holistic approach to improving both my physical and mental well-being. So I hope that once I begin practicing yoga, I will experience a positive transformation in both my body and mind. The kind of exercise I want to try in yoga is Surya Namaskar because it has a series of 12 asanas which is beneficial for the whole body. So this is what you can say if you have not tried yoga yet. Okay, so please note it down, pause the video, note it down so that you can speak. Please do practice speaking in the classes and whenever you are there with your friends. Also do comment in the comment box कि आपको what is your feeling, if had I not taught you this, what is your feeling, what will you say, give me a line or two. You can write in the comment box. Okay, then so in the question 2 also there are some 3-4 participants who are participating, so you can note it down, see, read it, what they are speaking. Okay, and then you can also practice. So in this basically what you have to do is you have to take turns to speak. You have to one by one speak. You have to listen actively कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए. रिफ्लेक्ट ऑन कॉमन थीम्स कि उसके और आपके बात में क्या कॉमन है, उस पर ध्यान दीजिए. एंड एनकरेज एवरीवन टू पार्टिसिपेट. और सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए हमें एनकरेज करना है. सो दिस इज हाउ वी डू स्पीकिंग एक्सरसाइज. नाउ लेट अस राइट. तो लेटेस्ट राइट में क्या है कि वी हैव टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा. यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंस स्टार्टर्स अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज टू क्रिएट अ पैराग्राफ. तो यहाँ पे एक जो है हेल्पिंग सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें वी कैन राइट यूज देम एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा. तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट इन योर ओन वर्ड्स. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ एंड यू कैन नोट इट डाउन एंड व्हेन यू आर राइटिंग इट विल हेल्प यू. आप एक बार यहाँ से नोट करेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे देख के, और फिर उसके बाद जब आप लिखेंगे तो इट विल हेल्प यू मच मोर. So one benefit of yoga that interests me is its ability to improve flexibility and joint health. This can be particularly beneficial for individuals who have tight muscles or stiffness from sedentary lifestyles or repetitive motions. Improved flexibility not only allows for better physical performance in activities but also reduces the risk of injuries by ensuring muscles and joints can move through their full range without strain. A popular yoga pose is the flower pose because it offers a unique combination of balance, flexibility, and meditative focus, making it beneficial for both physical and mental well being. Yoga is not just a physical exercise, it also encompasses a variety of mental, emotional, and spiritual benefits that contribute to overall well being. Finally, yoga can be a great way to cultivate harmony in the mind, body, and spirit, fostering a balanced and enriched life experience. तो इस तरीके से जो है you can write a short paragraph in your own words about the benefits of yoga. Then let us explore a few seals of Sindhu Saraswati civilization dating back to 2700 BC indicate that yoga was prevalent in ancient India. तो ये जो कुछ seals हैं उसमें योगा के कुछ posters बने हुए हैं. तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो एंशियंट पुराने इंडिया में भी, पुरातत्व के टाइम में भी जो है योगा जो है इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता था. तो many people contributed to its development and now yoga has spread all over the world. तो अभी तो yoga everybody knows what is yoga. On 11 December 2014, the United Nations General Assembly with 193 members accepted a proposal to celebrate 21st June as International Yoga Day. So this we should be aware. Find out about two asanas and their benefits and share your findings with your classmates and teacher. You may visit the following websites to learn more about योगा. तो ये 2-3 वेबसाइट दी हैं. यूएन की वेबसाइट है, माई गव की हैं, .in की, जिसमें इंटरनेशनल योगा डे के बारे में दिया है. तो यू कैन लर्न सम मोर थिंग्स अबाउट योगा फ्रॉम दिस वेबसाइट. तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी दो आसन
और उनके बेनिफिट्स के बारे में लिखिए। तो यहाँ मैं आपको, आप कोई भी 2 आसन चुन सकते हैं इन वेबसाइट पे देख के, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि देयर इज वन अधोमुख स्वान आसन, तो दिस इज डाउनवर्ड डॉग इन विच द बॉडी फॉर्म्स एन इन्वर्टेड वी शेप विद द फीट। तो इस तरीके से ये होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। द बेनिफिट्स ऑफ दिस पोज इज इट स्ट्रेचेज द हैमस्ट्रिंग्स, काव्स एंड शोल्डर्स। तो हमारी जो टांगों के पीछे की जो मसल्स होती हैं उनको ये स्ट्रेंथन करता है, हमारी शोल्डर्स को भी ये स्ट्रेंथन करता है। इट स्ट्रेंथन्स आर्म्स एंड लेग्स, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो है रक्त का प्रवाह तेज करता है। एंड इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड काम्स द माइंड, और ये हमारा जो जितना भी स्ट्रेस होता है उसको बिल्कुल रिलीव कर देता है। नेक्स्ट इज ट्री पोज, दैट इज वृक्षासना। तो इट इज़ अ बैलेंसिंग पोज where one foot is placed on the inner thigh of the opposite leg। तो एक फुट को जो है हम इनर थाई की तरफ ले जाके रखते हैं। एंड हैंड्स आर ब्रॉट टुगेदर अबव द हेड, और जो है हैंड्स को हम या तो हम हेड के ऊपर रख सकते हैं या फिर नमस्कार पोजीशन में भी रख सकते हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस? It enhances balance and stability in the legs. It strengthens thighs, calves, ankles, and spine. It improves concentration and focus, and it helps in grounding and centering the mind. तो ये जो है इसको हमें करने के लिए लॉट ऑफ कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही चलते फिरते करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू बैलेंस। यू ट्राई इट, ओके। तो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट अ सिंगल पॉइंट इन फ्रंट ऑफ योर आईज ऑन द वॉल टू बैलेंस योर बॉडी इन दिस पोजिशन। तो आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज हु एम आई। This is the last page of this chapter. Who am I? I am odd number. I am an odd number. Take away a letter and I become even. What number am I? So it is 7. So S-E-V-E-N. So you just take away a letter, that is S. So it will become, what word it will become? It will become even. Next is, you stop at green but go at red. तो ये तो यू स्टॉप एट ग्रीन सिग्नल व्हेन यू मेक वे फॉर एन एम्बुलेंस। यू रन अ रेड लाइट व्हेन यू आर ऑन द वन व्हेन ड्राइविंग द एम्बुलेंस। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं एम्बुलेंस को तो देन दिस इज द थिंग। आई फॉलो यू ऑल द टाइम बट यू कांट टच मी और कैच मी। व्हाट इज इट? व्हाट एम आई? सो मैं आपको फॉलो तो करती हूँ बट यू कांट टच मी और कैच मी मीन्स आई एम योर शेडो। Then 3 letters in my name, backwards forwards it is the same। तो उल्टा सीधा एक समान वाला है ये 3 letters का। and I am a body part। तो body part, what is the body part which has उल्टा सीधा एक समान? that is I, E Y E। तो उल्टा कर देंगे तो भी E Y E ही पढ़ा जाएगा और सीधा भी E Y E ही पढ़ा जाएगा। so this is the riddle। so with this friends, we are finished with chapter 4, that is sports and wellness। I hope you have understood all 3 parts of this chapter, जो कि इससे पहले था विनर और उससे पहले था चेंज ऑफ हार्ट। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है मोर वीडियोस एंड बेटर कंटेंट लाने के लिए। सो विद दिस I finish my talk today. Thank you very much and happy learning.